एक दिन एक बुजुर्ग बाप ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, अगर मैं आज ना रहूं तो क्या तू मेरी कब्र पर आकर दुआ करेगा, या तुझे याद भी रहेगा कि मैंने तुझे क्या सिखाया था? बेटा खामोश था और बाप की आंखों में आंसू। अल्लाह ने जब हमें औलाद अता की तो साथ ही एक जिम्मेदारी भी दी, एक अमानत, एक इम्तिहान, एक ऐसी दौलत जो जन्नत का रास्ता भी बन सकती है और जहन्नम का सबब भी। सवाल यह नहीं कि बच्चा क्या बन रहा है, सवाल यह है कि मां बाप उसे क्या बना रहे हैं। हम बच्चों से कहते हैं झूठ मत बोलो, नमाज पढ़ो, दूसरों से प्यार करो, मगर क्या हम खुद ये सब करते हैं? बच्चे सुनकर नहीं सीखते, वो देखकर सीखते हैं। अगर बाप नमाज पढ़ता है बच्चा भी पढ़ेगा। अगर मां गीबत नहीं करती, बच्ची भी जबान की हिफाजत करेगी। यानी कि जो कुछ बच्चा बनता है वो सिर्फ स्कूल से नहीं, बल्कि सबसे पहले अपने घर से सीखता है। उसके पहले उस्ताद उसके मां और बाप होते हैं। तालीम से पहले तरबियत जरूरी है और तरबियत की शुरुआत मां बाप से होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके मां बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। असल परवरिश तो तब होती है जब मां बाप बच्चे की रूह से जुड़ते हैं, जब वो उसकी बात सुनते हैं, उसकी आंखों में झांकते हैं, जब वो उसके साथ वक्त बिताते हैं, ना कि सिर्फ वक्त काटते हैं। मां किचन में, बाप मोबाइल में, और बच्चा अकेले मोबाइल से ही दोस्ती कर बैठता है। याद रखो दोस्त, अगर आपने आज अपने बच्चे को वक्त नहीं दिया तो कल वो आपके लिए वक्त नहीं निकालेगा, और उस दिन आप सोचते रह जाओगे कि जब वो छोटा था तब मैं क्यों बिजी था। बच्चों को वक्त दो, वरना कोई और उनकी परवरिश कर देगा, और वो कोई शायद यूट्यूब या टिकटॉक हो। आज की सबसे बड़ी तालीमगाह सोशल मीडिया बन गया है। यूट्यूब, टिकटॉक, रील्स, ये बच्चों के दिलो दिमाग पर राज कर रहे हैं। जब मां बाप चुप हैं तो स्क्रीन बोल रही है। जब हम वक्त नहीं देते तो दुनिया उन्हें सिखा रही है, कभी गलत अंदाज में, कभी बेहयाई के जरिए। सोचिए, क्या कभी हमने ये देखा कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, किससे बात कर रहा है? आज बच्चा सिर झुकाकर स्क्रीन में डूबा है और मां बाप समझते हैं सब ठीक है। नहीं दोस्त, ये सब ठीक नहीं है। ये शैतान की चाल है जो रिश्तों को तोड़कर मशीनों से जोड़ रहा है। अगर एक मां चाहे तो पूरी कौम की तकदीर बदल सकती है। तारीख गवाह है, इमाम शाफी, इमाम बुखारी और सलमान फारसी रहम के पीछे एक मां की रातों की दुआएं थीं। मां का लहजा बच्चे की सोच को आकार देता है। अगर मां प्यार से बोले तो बच्चा नरमी सीखता है। अगर मां दुआ दे तो बच्चा दुनिया से डरता नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने घर और औलाद की जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बाप वो आईना है जिससे बच्चा खुद को देखता है। अगर बाप इज्जत देगा तो बच्चा खुद की कद्र सीखेगा। अगर बाप दुआ देगा तो दुनिया की बद्दुआ भी असर नहीं करेगी। दोस्तों, अगर बाप घर में वक्त नहीं देगा तो बच्चा घर से ही दूर हो जाएगा। आज के दौर में सबसे बड़ा दुश्मन है बेपरवाह स्क्रीन टाइम। बच्चा मोबाइल से सीख रहा है, मां टिकटॉक बना रही है, बाप नेटफ्लिक्स देख रहा है, और बच्चा इंसान बनने के बजाय फॉलोअर बन रहा है। हर वो चीज जो आपके बच्चे को अल्लाह से दूर करे, वो सिर्फ टाइम पास नहीं, एक जहर है। बच्चे को धुआं सिखाइए। सोने से पहले, उठने पर, खाने से पहले
हर काम में अल्लाह को याद करना सिखाइए और खुद उसके लिए हर नमाज में दुआ कीजिए, क्योंकि माँ बाप की दिल से निकली दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक दिन आएगा जब आपके पास वक्त होगा, मगर बच्चा आपसे दूर होगा। आज जो आप उसके लिए करेंगे वही आपकी विरासत बनेगा। बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं और माँ बाप जल्दी बूढ़े। उस वक्त से पहले अपने बच्चे को अपना बना लीजिए, वरना पछतावे के आंसू किसी काम नहीं आएंगे। एक दिन आएगा जब बुढ़ापे में आप अकेले होंगे और सोचेंगे कि काश उस वक्त अपने बेटे के साथ ज्यादा वक्त गुजारा होता, मगर वो वक्त लौटकर नहीं आएगा। बेटा बाप को भूल जाता है जब बचपन में बाप बेटे को नजरअंदाज करता है। बच्चों की परवरिश सबसे बड़ा सदका जारिया है। आज जो वक्त और तवज्जो आप देंगे वो कल आपकी कब्र को रोशन करेगा। तो आज से ही नियत कीजिए कि हम औलाद को सिर्फ जिंदा नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें नेक और पाक बनाकर इस दुनिया के लिए रहमत बनाएंगे। दोस्तों, बच्चे अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत है, जिनकी परवरिश में गलती आपको कब्र में भी पछताना पड़ सकता है। आज जो बीज बोएंगे कल वही दरख्त बनेगा, या तो साया देगा या कांटे। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए उन माँ बाप तक जो परवरिश में परेशान हैं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वर्ड्स ऑफ मोहसिन को, क्योंकि यहां बात होती है दिल से और जिंदगी बदलने के लिए। नीचे कमेंट कीजिए आप अपने बच्चों की परवरिश में सबसे ज्यादा किस बात पर ध्यान देते हैं।